सर आपका बहुत बहुत स्वागत है बस्ती की पावन भूमि पर। क्या कहना चाहेंगे सर, आज बस्ती में आपका आगमन हुआ। सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा कि थैंक यू सो मच स्नेहा मैम कि आपने मुझे बस्ती में इनवाइट किया। और मैं यही बताना चाहूंगा कि मैं उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी जाता हूँ मुझे अपनी वाली ही फीलिंग आती है, बिकॉज मैं भी गोंडा से ही बिलोंग करता हूँ एक तरीके से। और ये वहीं का ही पार्ट हो जाता है और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और यहाँ के स्टूडेंट भी इतने ज्यादा खुश थे मतलब मेरे काम को देख के, और मैं भी उनसे बहुत ज्यादा खुश था बिकॉज वो क्वेश्चन आंसर भी काफी अच्छे कर रहे थे जो जेन्युइन होनी चाहिए। सर आप लगातार बारीकियों को देखकर कमियां गिना रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये लगता है सर, हमें विजेता घोषित करें। वो कोई और सोचता है उसके बगल का, तो हमें विजेता को घोषित करें। तो सर ऐसे जब बड़ा डिफिकल्ट ये केस होता है किसी को जज करना और उसके बाद विजेता को घोषित करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है कई बार, लेकिन देखो मैं यही बोलना चाहूंगा हर एक स्टूडेंट से जो आगे इन फ्यूचर है या जो अभी ज्वाइन मुझे करेगा उसके लिए भी कि देखो होता है कि अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि हम यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे, हमें कुछ सीखना है और जो भी हमारी कमियां हैं हमें उसको इम्प्रूव करना है, तो कभी भी माइंड में ये चीज नहीं आएगी कि हम विजेता होने चाहिए थे या हम विजेता होने चाहिए थे। विजेता एक ही होता है, अब वो कोई भी, बट ये कोई भी आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि विजेता होने के बाद मतलब वो जो विजेता होता है वो अच्छा करता ही है, लेकिन अगर किसी के अंदर कोई कमी है तो कमी हमेशा की नहीं रहती, वो कभी ना कभी दूर होती ही होती है। अभी सर कई लोग ये भी सोच कर आते हैं कि मैं ही विनर हूँ, तो ये क्या वो सही सोच कर आते हैं या गलत। नहीं नहीं, देखो हमारी जो एक लाइन है मेकअप इंडस्ट्री एक आर्टिस्टिक लाइन है। आर्ट का भी मतलब यही होता है कि ये जितना आप करते जाते हो ऑटोमेटिक खुद एक उभार आ जाता है। जी। मुझे भी आज 12 साल हुए तब जाके मैं एक अमित हेयर मेकअप आर्टिस्ट बना हूं। अगर कोई सोचे कि 3 दिन के अंदर या एक दिन के अंदर मैं एक विजेता बन जाऊंगा तो वो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए बहुत संघर्ष चाहिए होता है। अगर आप किसी भी अच्छे आर्टिस्ट की मतलब आप जर्नी को देखोगे तो पता चलेगा कि वो स्टेज पे खड़ा है तो कैसे खड़ा है, क्योंकि उसने बहुत सारे संघर्ष देखे हुए हैं। कितना जरूरी है सर आज के समय में हेयर स्टाइल और मेकअप। बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज डियर आज चाहे आप कोई भी इंडस्ट्री ले लो, अगर आप कोई ऑफिस में भी जाता है तो आपको अपने आप को ग्रूमिंग करके जाता है, खासकर लड़कियां। तो जब हमारा रेगुलर बेस में अब मेकअप आ चुका है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कितने लिए। दिन का सेमिनार था सर ये। ये हमारा एक दिन का सेमिनार था, 2 दिन की वर्कशॉप थी जो कि, बहुत अमेजिंग गई। कितने की गैदरिंग थी सर। गैदरिंग की बात करूं तो डियर मैंने जो एक्सपेक्ट की थी, मैं सच सच बताऊं तो मैंने सोचा था सेमिनार में 80-90 होंगे, जी। बट यहाँ 210 से भी ऊपर थे बच्चे स्टूडेंट। मैं उसको देखे बड़ा हैप्पी हुआ। एंड वर्कशॉप में मुझे लगा था शायद 25 से 30 होंगे, बट यहाँ पे 35 प्लस बच्चे थे, जिनको देख के मैं बड़ा खुश हुआ। कितना रुचि दिखी लोगों को सीखने के लिए। मतलब रुचि की तो बात ही मत पूछो, मतलब उनके क्वेश्चन से ही पता चल रहा था कि इतना ज्यादा वो इंटरेस्टेड है हर चीज को लेके, तो मैं उनको देखे बड़ा हैप्पी हो रहा था। अमित सर, आप हिंदुस्तान के बहुत कोनों में जाते हैं, आज बस्ती में आपका आगमन हुआ, तो बस्ती के लोगों में आपने क्या देखा। बस्ती के लोगों में सच बताऊं तो बहुत ज्यादा इनोसेंट है, मतलब जी। बहुत ज्यादा भोले हैं कि उनको जैसे बताया जाए वो वैसे करने को राजी है। तो इसीलिए मेरा भी यही था कि मेरी जो मतलब बेस्ट टू बेस्ट टेक्निक है, जो भी मेरी जेन्युइन टेक्निक है, मैं उनको बताऊं ताकि वो काफी अच्छे से काम कर पाए। थैंक यू सो मच सर।